प्रदेश की योगी सरकार में अपराधियों के हौसले छोड़िए, थाना प्रभारी के भी हौसले बुलंद हैं। हौसले इतना बुलंद हैं कि मानो थाने का प्रभारी नहीं, थाने के मालिक हो गए हैं। यह कहना पड़ रहा है क्योंकि इसके पीछे की वजह ही ऐसी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का एक थाना है जिसका नाम है करौंदी कला। थाने के भीतर एक अधिवक्ता को जाना इस कदर भारी पड़ गया कि थानेदार ने न सिर्फ अधिवक्ता को फटकार लगाई बल्कि घंटों अपनी कस्टडी में रखा जैसा कि कोई अपराधी हो। सिर्फ इतना ही नहीं, अधिवक्ता की जाति पूछी और फिर अधिवक्ता को जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया। दरअसल पूरा मामला सुल्तानपुर के थाना करौंदी कला का है, जहां पर थाना प्रभारी करौंदी कला पर आरोप लगाते हुए पीड़ित अधिवक्ता भारतनाथ ने बताया कि मेरे मुवक्किल जिसका जमीनी विवाद था, जिस पर स्थगन आदेश था, हमने जाकर एसओ से कहा कि इस पर लेखपाल की आख्या मंगा ली जाए, स्पष्ट हो जाएगा कि कहां निर्माण किया कहां नहीं किया। आरोप लगाते हुए अधिवक्ता ने आगे बताया कि इतना सुनते ही एसओ भड़क गए और उन्होंने कहा इसको बैठाओ तुरंत। जूता निकलवा लिए और मोबाइल रखवा लिए। उन्होंने आगे बताया कि एसओ ने रजिस्ट्रेशन की मांग की। रजिस्ट्रेशन कार्ड हाथ में लेते हुए रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की बात कही गई। गंभीर आरोप लगाते हुए अधिवक्ता ने बताया कि एसओ ने रजिस्ट्रेशन देख कहा आप एससी हैं, जिस पर अधिवक्ता ने हाँ में जवाब दिया, जिसके बाद एसओ ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और करीब 4 घंटे थाने में बैठाए रखा। इस प्रकरण पर अधिवक्ता ने बार एसोसिएशन के सचिव से शिकायत की, जिसको लेकर अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल सुल्तानपुर के एसपी सोमेन वर्मा से मिला और उन्हें पूरे मामले से अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग की गई। बार सचिव आर्तमणि मिश्रा ने बताया कि अधिवक्ता भारतनाथ रविवार को करौंदी थाने पर अपने मुवक्किल के बुलाने पर गए थे, जहां एसओ अकरम खान ने उनके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्रता किया। थाने में अधिवक्ता का जूता उतरवाकर उनसे मोबाइल भी लेकर उनके साथ एक आरोपी के जैसा सलूक किया गया। उन्होंने इस संबंध में एसपी से मिलकर निष्पक्ष जांच की कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ये भी कहा कि थाने में सीसीटीवी लगा है, जिसका अवलोकन किया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद अधिवक्ता संघ ने अधिवक्ता की शिकायत पर संज्ञान लिया और अधिवक्ता संघ ने एसओ की कार्यशैली के विरोध में न्यायिक कामकाज से विरत रहने का फैसला भी लिया। मामला था कि एक हमारा क्लाइंट था, उसका जमीनी विवाद था, उसमें स्थगन आदेश था। हमने जाकर एसओ से कहा कि इसमें लेखपाल की आख्या मंगा ली जाए, स्पष्ट हो जाएगा को कहाँ निर्माण किया है कहाँ नहीं किया है। इसी पर एसओ ने हमारे ऊपर भड़क गए, कहें कि इसको बैठाओ तुरंत। हमारा जूता निकलवा लिए, बाहर करवा दिए और हमारा मोबाइल ले लिए, तुरंत स्विच ऑफ कर दिए और हमको बरामदे में बैठा दिए। फिर कहे कि आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड दीजिए। हमने जब रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया तब कह रहे हैं अभी तुम्हारा मैं लाइसेंस कैंसिल कराता हूँ। तब हमने कहा ठीक है आप जो भी करना हो कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि आप तो लगता है एससी हैं। हम कहे जी। तब हमको उन्होंने जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया वहाँ और बैठाए रहे हमको 4 घंटे। इस मामले को लेकर आप एसपी साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला? हमारे सचिव महोदय के माध्यम से मैं मिला और उन्होंने कहा कि मैं इसका जांच करवा कर शीघ्र कार्रवाई करूंगा। संतुष्ट हैं आप? हाँ संतुष्ट है। तो क्या अब अगली कार्रवाई क्या करेंगे? अगली कार्रवाई करते हैं, यदि पुलिस अधीक्षक महोदय नहीं करेंगे तो हम और जगह भी जाएंगे अपना आवेदन। से आपको बोला गया है तो क्या एसएसटी एक्ट का मुकदमा भी दर्ज करेंगे? बिल्कुल हम करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि यदि मेरे खिलाफ कोई 156(3) में जाता है तो उसके खिलाफ मैं 10 मुकदमा दर्ज कर लेता हूँ। किसने कहा? थाना अध्यक्ष करौंदी कला ने कहा है। इस समय मैं बार एसोसिएशन सुल्तानपुर में महासचिव के पद पर हूँ। क्या मामला था जिसको लेकर आप? दरअसल आज सुबह ही मेरे पास मेरे एक सम्मानित अधिवक्ता भारतनाथ जी ने एक प्रार्थना पत्र दिया और उन्होंने मुझे इस बात से अवगत कराया कि उनके साथ कल करौंदी कला थाने के एसएचओ के द्वारा अमर्यादित टिप्पणी की गई है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उनका जूता वगैरह उतरवा करके उनका मोबाइल लेकर के उनको बरामदे में बैठाया गया है। ये जो है निश्चित तौर पर ये अमर्यादित टिप्पणी जो है एक जिम्मेदार अधिकारी के माध्यम से किया जाए तो निश्चित तौर पर ये अशोभनीय है। इस वजह से हम लोग जो है माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी के यहाँ मिलने के लिए आए थे। हम लोगों ने उन्हें अपना प्रार्थना पत्र भी दिया है। उन्होंने हमें पूरी तरह से आश्वस्त भी किया है कि इसकी पूरी तरह से प्रकरण की गंभीर रूप से जांच कराएंगे। अगर कोई भी अनियमितता इस प्रकार की पाई जाती है, एसएचओ के द्वारा कोई गलती ऐसी की गई है तो निश्चित तौर पर जो है उनके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। और आप सभी लोगों के माध्यम से मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी से भी इस बात के लिए भी निवेदन करता हूं कि कृपया इस बात की जांच कराते समय वो सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है थाने में, उसका पूर्ण अवलोकन निश्चित तौर पर कर लेंगे ताकि जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। एसपी साहब ने कुछ समय बताया कि कब तक की जांच हो जाएगी? शीघ्र उन्होंने 2-3 दिनों के अंदर अंदर इसकी जाँच कर लेने के लिए हम लोगों को आश्वस्त किया है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो बार क्या करेंगे? निश्चित तौर पर ये मान लीजिए कि अधिवक्ताओं के मान सम्मान और गरिमा के खिलाफ हम एक भी शब्द नहीं सुन सकते हैं।
और न ही हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को हम माफ़ कर सकते हैं जो हमारे किसी भी अधिवक्ता के मान सम्मान या गरिमा के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। तो अगर यदि कोई कार्रवाई जो है प्रभावी तौर पर नहीं की जाती है तो अधिवक्ता संघ आंदोलन के लिए विवश होगा। लगातार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हैं, क्या इसी सब कारणों की वजह से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग आप लोग करते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हर समय में देखा जा रहा है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठ रहा है। कहीं जो है किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा, कहीं किसी के द्वारा अधिवक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। इसीलिए हमारा पूरा संघ, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, हम सभी लोग जो है पूरी तरह से इसके लिए जो है एकजुट होकर के आंदोलित हैं कि निश्चित हमें जो है एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट हमारे लिए लागू किया जाए और जिसके माध्यम से हमें सुरक्षित किया जाए।